नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल देखकर ही पता हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न इसमें कह रहा है रबर। कह रहा है दोस्त, रबर के संश्लेषण। कह रहा रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। कह रहा इसमें ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है। कह रहा है एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया। कह रहा है दोस्त, जो रबर होता है, रबर का जो संश्लेषण अर्थात संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त, इसका जो सही आंसर है वह है 2 बी। क्या है बी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सोने। कह रहा है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। कह रहा दोस्त, सोना जो बनाया जाता है जिसका प्रतीक होता है AU, सोना। कह रहा सोना का आभूषण बनाते समय निम्न में क्या मिलाया जाता है। कह रहा ऑप्शन है तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा ए। क्या होगा दोस्त, ए अर्थात तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा दोस्त तीसरा प्रश्न है नायलॉन। कह रहा है दोस्त, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। कह रहा है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। कह रहा ऑप्शन है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा एडिपिक अम्ल। इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, कह रहा है मोमबत्ती। कह रहा है दोस्त, मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है। कह रहा है मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है। क्योंकि परिवर्तन तो आपको पता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा फिजिकल परिवर्तन, क्या होता है फिजिकल, एक होता है हमारा केमिकल। तो इसमें ऑप्शन दिया है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज। इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है आतिशबाजी। कह रहा है दोस्त, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग। कह रहा है दोस्त, हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त 5 का वह होगा सी। क्या होगा दोस्त, 5 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी अर्थात बेरियम। क्या होगा दोस्त, बेरियम, जिसका प्रतीक होता है BA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्त कपूर। कह रहा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कह रहा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है अर्थात अलग किया जाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन विधि, वर्णलेखन विधि, निर्वात आसवन। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऊर्ध्वपातन विधि। क्या है, ऊर्ध्वपातन, जिसे अंग्रेजी शब्द में सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, सब्लिमेशन। आपको पता है कि जो कपूर होता है यह ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। जब इसे गर्म किया जाता है, जब कपूर को गर्म किया जाता है दोस्त, यह ठंडा होने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इसलिए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, कह रहा है निम्न। कह रहा है दोस्त, निम्न में कौन सी धातु। कह रहा निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कह रहा निम्न में से कौन सी धातु ऐसा धातु है कि जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कह रहा है सोना है, यूरेनियम है, पारा है, नियान है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सोना। क्या है दोस्त, सोना, AU इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है पुराने। कह रहा पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के काम आता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड,
भारी जल, सिरके का अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है दोस्त? सल्फ्यूरिक अम्ल इज़ द राइट आंसर ए। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? कह रहा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जो कि कलर कंपाउंड बनाता है? कह रहा ऑप्शन है क्रोमियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसे आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ए। क्या होगा दोस्त? ए इज़ द राइट आंसर, ए क्रोमियम। क्या होगा दोस्त? क्रोमियम इज़ द राइट आंसर, जिसका प्रतीक होता है Cr। इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्त 24। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। कह रहा है सबसे हल्का, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व अर्थात सबसे हल्का एलिमेंट कौन होता है? कह रहा है ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्त वह होगा ए। क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर, ए। क्या होगा दोस्त? ए, जिसका प्रतीक होता है H। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सोना अर्थात AU, कह रहा सोना किस अम्ल में घुल जाता है? कह रहा सोना ऐसा कौन सा एसिड है कि उस एसिड में यदि सोने को मिला दिया जाता है तो वह घुल जाता है? ऑप्शन है, कह रहा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, कि सांद्र नाइट्रिक एसिड, कि अम्लराज, जिसे सभी अम्लों में राजा कहा जाता है, अम्लराज या एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? जो इसका करेक्ट आंसर है वह है सी, जिसे अम्लराज कहा जाता है। इज़ द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है दिया सलाई, कह रहा है दोस्त दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? कह रहा दिया सलाई में क्या प्रयुक्त किया जाता है जिससे वह क्या होता है? जलने लगता है। ऑप्शन है लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। आपको पता है पोटेशियम तो होता नहीं है, सोडियम भी नहीं होता है। अब दो ऑप्शन में से आपका क्या होगा? इसे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। आपको पता हैगा कि सफ़ेद फास्फोरस भी नहीं होता है, लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है दोस्त? लाल फास्फोरस, अर्थात इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। कह रहा दोस्त युद्ध के समय कौन सी गैस ल्यूसाइट में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दिया है क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से, नाइट्रोबेंजीन से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त? सी, अर्थात एसिटिलीन। क्या है दोस्त? एसिटिलीन से प्रयोग किया जाता है युद्ध के समय। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है लार में पाए जाने वाला एंजाइम। कह रहा दोस्त लार, जिसे सेटिवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सेटिवा। कह रहा है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? माल्टेस कहते हैं, कि जाइमेस कहते हैं, लिपेस कहते हैं, कि इरेप्सिन कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्त क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए। क्या है दोस्त? ए, माल्टेज कहा जाता है। इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्त पेट्रोल। कह रहा पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। कह रहा है पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। कह रहा ब्यूटेन मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड है, कि नाइट्रोलवीन है, कि DT है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है टेट्रा एथिल। क्या है दोस्त? टेट्रा एथिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है शुष्क। कह रहा दोस्त शुष्क धुलाई के काम आता है। कह रहा शुष्क धुलाई के काम आता है। कह रहा नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन,
मेथिल एल्कोहल क्लोरोबेंजीन। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा बी, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर, बेंजीन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा दवा बनाने, करा है दवा बनाने के काम आता है, अर्थात करा किसी मेडिसिन को जब बनाया जाता है तो वह क्या काम आता है? करा है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, अम्लराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसमें दवा बनाने के लिए काम आता है बेंजोइक एसिड। क्या आता है? बेंजोइक एसिड। क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक एसिड, अर्थात इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करा दोस्त सबसे अधिक संख्या में किस तत्व को यौगिक हैं? करा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक बनाए गए हैं, उसका चयन कीजिए। करा नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त? सी इज द राइट आंसर, सी। करा निम्नलिखित में से सभी तत्वों में से कार्बन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए कार्बन सभी भोज्य पदार्थों में भी प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन एक हमारा महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए कार्बन को सभी तत्वों में से यौगिक को माना गया है। इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करा दोस्त हाइबर विधि, करा हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में करा हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा? करा लोहा के द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा, एल्यूमिना के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए। क्या है दोस्त? ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन दोस्त सही है, अर्थात लोहा के द्वारा, जिसका प्रतीक होता है Fe। इसे आयरन, क्या दोस्त? आयरन या फेरस भी कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, अर्थात इज द राइट आंसर, ए सही है ऑप्शन। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, करा दोस्त नीला स्याही, करा नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। करा है नीला जो स्याही होता है उसका प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है, करा रेड लेड में कि फेरस सल्फेट में, ब्लीचिंग चूर्ण में, नीला थोथा में। तो इसका जो राइट आंसर है वह कहाँ पर किया जाता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्त बी। क्या है दोस्त? बी इज द राइट आंसर, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बी इज द राइट आंसर। इसका फार्मूला होता है FeSO4, जिसे फेरस सल्फेट कहा जाता है। यह फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है दोस्त। क्या है? कंपाउंड, अर्थात यौगिक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है रेयान, करा रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। करा दोस्त जो रेयान रेसे हैं वह किससे बनाए जाते हैं, अर्थात किससे तैयार किया जाता है? करा सेलुलोज से बनाई जाती है, बैकेलाइट से बनाई जाती है, यूरिया से बनाई जाती है, फार्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसे कमेंट में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा ए, अर्थात सेलुलोज से बनाई जाती है। इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन क्या है दोस्त? सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा नाभिक, करा दोस्त नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। क्या है दोस्त? न्यूक्लियस। करा न्यूक्लियस का आकार अर्थात साइज कितना होता है? करा है हमारे परमाणु, करा परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक तो धनावेश होता है सबको पता है, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। करा परमाणु के अंदर जो नाभिक है, यह नाभिक का आकार दोस्त कितना होता है? ऑप्शन दिया है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, जो आकार होती है, वह होता है 10⁻50। कितना होता है? यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। क्या है दोस्त? डी ऑप्शन सही है, इज द राइट आंसर, डी क्या है? सही है दोस्त। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्त किसी परमाणु, कह रहा है दोस्त किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। कह रहा है जो परमाणु होता है अर्थात जिसे अंग्रेजी भाषा में एटम कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? एटम। कह रहा है किसी परमाणु का जो प्रॉपर्टीज अर्थात जो गुण होता है वह किस पर निर्भर रहते हैं। कह रहा प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर रहते हैं कि परमाणु भार पर निर्भर रहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी ऑप्शन। क्या है दोस्त? डी इज द राइट आंसर। डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है किस विटामिन, कह रहा है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। कह रहा है वह कौन सा विटामिन है। कह रहा है दोस्त वह कौन सा विटामिन है कि उनका जो जलीय विलयन होता है वह गुलाबी रंग का होता है। क्या होता है दोस्त? गुलाबी रंग का होता है। ऑप्शन दिया विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो इसका जो करेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है वह ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसका जलीय विलयन का रंग जो होता है वह गुलाबी रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा विटामिन B12। क्या होता है दोस्त? विटामिन B12। अगर आपसे पूछा जाएगा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। क्या होता है दोस्त? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है जिसे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सबसे हल्की धातु। कह रहा दोस्त सबसे हल्की धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु अर्थात मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी है? कह रहा पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह है बी इज द राइट आंसर। बी। क्या है दोस्त? बी अर्थात लिथियम जो होती है वह सबसे हल्की धातु होती है जिसका प्रतीक होता है Li। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है दोस्त। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्त वसा। कह रहा है वसा जिसे अंग्रेजी भाषा में फैट कहा जाता है। कह रहा है फैट जिसमें जिस व्यक्ति के शरीर में फैट की मात्रा अधिक रहती है वह व्यक्ति अधिक मोटा रहता है और जिस व्यक्ति के शरीर में फैट की मात्रा कम रहती है वह व्यक्ति पतला ही रह जाता है। क्या रह जाता है दोस्त? पतला ही रह जाता है। तो फैट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कह रहा है वसा अर्थात विलय होते हैं। कह रहा फैट अर्थात वसा विलय होते हैं। कह रहा किस में विलय होते हैं दोस्त? जल में विलय होते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं कि मिट्टी के तेल में होते हैं कि नाइट्रिक अम्ल में। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? तो यह इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी इज द राइट आंसर अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो वसा होता है वह क्या होता है दोस्त? विलय रहता है। इज द राइट आंसर बी सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एस्प्रिन। कह रहा एस्प्रिन बनाई जाती है दोस्त। जो एस्प्रिन होती है वह किसकी बनी होती है? कह रहा है एसिटिक अम्ल से बनी होती है कि थैलिक अम्ल से बनी होती है, ऑक्जेलिक अम्ल से बनी होती है, नाइट्रिक अम्ल से बनी होती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है एस्प्रिन। कह रहा एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है अर्थात इसका केमिकल नाम क्या है दोस्त? इसका केमिकल, कह रहा इसका केमिकल नाम क्या है दोस्त? कह रहा एस्प्रिन का केमिकल नाम क्या है? कह रहा एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमेथेन, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटाइल एसिसिलिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी इज द राइट आंसर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज द राइट आंसर डी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है सबसे भारी। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? हमें पता है दोस्त कि हमारे आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या
118 है, जिनमें दोस्त धातु और अधातु और उपधातु और अक्रिय गैसों में 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो कह रहा सबसे भारी धातु कौन है? कह रहा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन है, कह रहा है लिथियम, ओस्मियम, आयरन, सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वह दोस्त क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्त होगा ओस्मियम। कह रहा है दोस्त जो ओस्मियम होता है यह सबसे भारी धातु होती है। क्या होता है दोस्त? ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कह रहा दोस्त स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। कह रहा स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता अर्थात वैज्ञानिक कौन है दोस्त? कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो मेडिसिन का प्रयोग किया गया है उसका खोजकर्ता अर्थात पिता कौन है? वैज्ञानिक। कह रहा एडवर्ड जेनर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन, चैडविक। इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्त क्या है? सी। क्या होगा दोस्त? सी अर्थात बॉक्समैन। सी इज़ द राइट आंसर, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा जल का शुद्धिकरण। कह रहा दोस्त जल का शुद्धिकरण किया जाता है। कह रहा जल अर्थात H2O ये जल का फार्मूला है। कह रहा है दोस्त जल को शुद्धिकरण करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है या उसमें क्या मिलाया जाता है? कह रहा है अमोनिया द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, क्लोरीन द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन द्वारा। दोस्त आपको तो पता होगा जल को शुद्धिकरण करने के लिए हमें पता है, आपको भी पता है कि क्लोरीन नामक टिकिया का प्रयोग किया जाता है जिससे जल को शुद्धिकरण करने के लिए शुद्ध करके उसे पीने के लिए योग्य बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? बी। क्या होगा दोस्त? बी इज़ द राइट आंसर, बी अर्थात क्लोरीन द्वारा जल को शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा दोस्त सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है कि जो सबसे ऋण विद्युती होता है? क्या होता है? ऋण विद्युती तत्व होता है। क्या होता है? ऋण विद्युती। क्या होता है दोस्त? ऋण विद्युती तत्व है। तो ऑप्शन दिया है सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है दोस्त Na, इस पे 1+ होता है। और लिथियम का प्रतीक होता है Li, इस पे भी 1+ होगा। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, इस पे तो दोस्त आपको पता है कि -2 होंगे। फ्लोरीन जिसका प्रतीक होता है F, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका 3 होता है दोस्त, इसका 11 होता है। अब फ्लोरीन, इसका जो फ्लोरीन पर माइनस होगा दोस्त वह क्या होगा? इस पे -1 होंगे। तो कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है कि सबसे ऋण विद्युती तत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा फ्लोरीन। क्या होगा दोस्त? फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा दोस्त राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। कह रहा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है अर्थात कहाँ पर उसे रखा गया है? कह रहा नई दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में, कोलकाता में। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या है? सी। क्या है दोस्त? सी इज़ द राइट आंसर, सी अर्थात पुणे में प्रयोगशाला रासायनिक स्थित किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है फ्रियान। कह रहा फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? कह रहा दोस्त फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल, DDT। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है दोस्त? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात इज़ द राइट आंसर, ए सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा टेप्लान किसका बहुलक है? कह रहा दोस्त टेप्लान किसका बहुलक है? एथिलीन का, स्टाइटीन का, ब्यूटाडाइन का, टेट्राफ्लोरोएथीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी करेक्ट आंसर इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा
अगला प्रश्न है दोस्त, इसे अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादातर मैक्सिमम इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा दोस्त। इसे शेयर कीजिए सभी लोग। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है संश्लेषित, कह रहा दोस्त संश्लेषित रेशा है, कह रहा संश्लेषित रेशा है कौन निम्नलिखित में, कह रहा रेयान, रेशम, सेलुलोस, कह रहा ऊन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है। कह रहा इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह होगा ए। क्या होगा दोस्त, ए इज द राइट आंसर, ए, अर्थात रेयान जो होता है वह संश्लेषित रेशा है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा कांच पर, कह रहा जो कांच अर्थात शीशा, कह रहा दोस्त शीशा, कह रहा कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा जो शीशा होता है दोस्त, शीशे पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल अर्थात ऐसा कौन सा एसिड है जिसका प्रयोग कांच पर किया जाता है। ऑप्शन है, कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा दोस्त, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा दोस्त, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। इसका प्रतीक होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला यही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है समुद्री जल, कह रहा दोस्त समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि सर जो समुद्र होता है, समुद्र का जो पानी होता है खारा क्यों होता है। क्योंकि बेटा उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है इसलिए वह खारा है। तो जो नमक जो होता है जल, कह रहा है नमक जो होता है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, तो वह कौन सा ऐसा विधि है कि जो उसी विधि द्वारा क्या कहते हैं बनाया जाता है। कह रहा है ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा कि आसवन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर दोस्त क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त, बी, अर्थात वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। कह रहा समुद्री जल से नमक हम प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा निम्नलिखित में कौन से सबसे अस्थायी तत्व होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा तत्व है अर्थात एलिमेंट तत्व है कि जो क्या कहते हैं सबसे अस्थाई होते हैं। कह रहा हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सीसा। क्या होगा दोस्त, सीसा, अर्थात बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही है। सीसा का प्रतीक जो होता है दोस्त वह होता है PB, जिसे प्लेबियम कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है, प्लेबियम कहा जाता है दोस्त, जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा दोस्त अक्रिय गैस, कह रहा अक्रिय गैसों की खोज किसने किया। कह रहा है दोस्त आवर्त सारणी में दोस्त कह रहा है आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या, कह रहा ग्रुप की संख्या दोस्त 18 होती है। ग्रुप, कह रहा ग्रुप की संख्या दोस्त 18 होती है और आवर्त की संख्या दोस्त 7 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। अब कह रहा है प्रश्न कह रहा अक्रिय गैस की खोज किसने किया। अब हमें पता है कि आवर्त सारणी में जो 18वें ग्रुप के तत्व हैं उसी में क्या कहते हैं गैसों की संख्या को रखा गया, जिसे अक्रिय गैस अंग्रेजी शब्द में नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है दोस्त। किसके नाम से, नोबेल गैस के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है दोस्त, हमें पता होना चाहिए कि 18वें ग्रुप में तत्वों की संख्या कितनी है, वही क्या होती है अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, अक्रिय गैस। जैसे देखिए हीलियम है, क्या है दोस्त, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है। कितने तत्व हो गए दोस्त, 6 तत्व। क्या हो गए, 6 तत्व, जिसे इसे हीलियम कहा जाता है दोस्त, इसे नियान कहा जाता है, इसे आर्गन कहा जाता है, के आर से क्रिप्टॉन हो गया दोस्त, के आर से क्रिप्टॉन हो गया, आर्यन से दोस्त रेडान हो गया। इसका जो
इसका ट्रिक हम बता दे रहे दोस्त, क्या होगा। इसका जो ट्रिक होगा दोस्त, हिस हो जाएगा हीना, नीना और काटरीना का एक्सरे रंगीन। ये दोस्त क्या होते हैं, हमारे आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप के तत्व हैं। इन्हें अक्री गैस के नाम से जाना जाता है, जिसे नोबेल गैस कहते हैं। तो दोस्त प्रश्न कर रहा है अक्री गैसों की खोज किसने किया। इसमें कह रहा है अक्री गैस की खोज किसने किया। ऑप्शन दिया प्रिस्टले ने किया था, सीले ने किया था, कैवेंडिश ने किया था, रैमेजे ने किया था, रैमेजे ने किया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त, डी इज द राइट आंसर। यानी रैमेजे ने अक्री गैस की खोज किया था, इसलिए इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। कह रहा है दोस्त यदि खाना को पकाया जाता है तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है। कह रहा वसा नष्ट होता है, विटामिन नष्ट होता है, कि कार्बोहाइड्रेट नष्ट होता है, कि प्रोटीन नष्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 42 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे आपको पता होना चाहिए कि खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है, जिससे लोग क्या कहते हैं कुछ समय तक इसे क्या कहते हैं पकाते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि हमें खाना समय से पकाया जाए या नहीं पकाया जाए। तो इसमें ऑप्शन दिया है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो क्या सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में। इसका करेक्ट आंसर जो दोस्त है वह है बी। क्या होगा दोस्त, बी। क्या है दोस्त, बी इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही है। क्या है दोस्त, बी विटामिन। इसीलिए कहा जाता है दोस्त खाना को सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में नहीं पकाया जाता है, नहीं तो उससे क्या होता है विटामिन की मात्रा क्या हो जाती है दोस्त, कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है करा पीले फास्फोरस को रखा जाता है। करा दोस्त जो पीला फास्फोरस होता है उसको किस में रखा जाता है। करा कैरोसिन में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, पेट्रोल में रखा जाता है, हवा में रखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त, बी। अर्थात पीले फास्फोरस को जल अर्थात वाटर के साथ रखा जाता है दोस्त। किसके साथ, वाटर, जिसका प्रतीक होता है H2O, इसका यौगिक होता है। अर्थात जल का क्या होता है दोस्त, फार्मूला H2O। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है कौन सी गैस, कह रहा है दोस्त निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जो चांदी, जिसका प्रतीक होता है Ag, चांदी की जो सतह होती है उस सतह को काला कर देती है। कह रहा दोस्त ऑप्शन है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा ओजोन, अर्थात इज द राइट आंसर ए। ओजोन क्या होती है, चांदी की सतह को काला कर देती है। यह ओजोन एक गैस है। क्या है दोस्त, यह एक गैस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा यूरिया, कह रहा दोस्त यूरिया में नाइट्रोजन होती है। कह रहा है जो यूरिया होती है, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है। कह रहा 30% पाई जाती है, 25% पाई जाती है, 46% पाई जाती है, 60% पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। क्या है दोस्त, सी। अर्थात यूरिया जो होती है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो होती है वह 46 अर्थात 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अर्थात इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त कह रहा मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कह रहा मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कह रहा निकेल, प्लेटिनम, तांबा, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्त ए। क्या होगा दोस्त, ए इज द राइट आंसर, ए अर्थात निकेल। क्या होगा, निकेल, जिसका प्रतीक होता है Ni। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 28 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है आतिशबाजी। कह रहा है दोस्त आतिशबाजी में लाल रंग, कह रहा आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होती है। कह रहा बेरियम के कारण होती है, स्ट्रांसियम के कारण होती है, सोडियम के कारण होती है, पोटेशियम के कारण होती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा दोस्त बी, अर्थात स्ट्रांसियम के कारण होती है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अम्लों व क्षारों, कह रहा दोस्त अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। कह रहा दोस्त यहाँ पर देखिएगा अम्ल, कह रहा है दोस्त अम्ल और प्लस जब क्षार से क्रिया कराई जाती है तो दोस्त क्या प्राप्त होता है, लवण। क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस क्या बनता है दोस्त, जल बनता है। इसे क्या कहते हैं। कह रहा है अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। कह रहा ऑप्शन है अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, क्षार कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्त क्या है। कह रहा अम्ल और क्षारों की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है। किसका दोस्त, लवण का। इसलिए इज द राइट आंसर बी। क्या होगा दोस्त, बी इज द राइट आंसर, बी अर्थात लवण, जिसे अंग्रेजी भाषा में साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्ट। इज द राइट आंसर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा उदासीनीकरण क्रिया में, करा उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, एस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है, अम्ल बनता है। कह रहा है दोस्त उदासीनीकरण में अर्थात न्यूट्रलाइजेशन के समय क्या बनता है। वो कह रहा है एस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है, अम्ल बनता है। इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त, सी इज द राइट आंसर, सी अर्थात लवण एवं जल दोनों बनते हैं। जब अम्ल और क्षार को पारस्परिक क्रिया द्वारा कराई जाती है लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है दोस्त, जल। इसका फार्मूला होता है एसिड। क्या होता है दोस्त, एसिड प्लस बेस। क्या होता है दोस्त, बेस एरो का। उसके बाद बनता है दोस्त साल्ट प्लस वाटर। क्या होता है, वाटर। कह रहा है अम्ल और क्षार से पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण होता है। एसिड बेस साल्ट वाटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है कि सबसे शुद्धतम जल है। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल है। कह रहा समुद्र का जल, वर्षा का जल, नदी का जल, कुएं का जल। कह रहा निम्नलिखित में से वह कौन सा जल है कि जहाँ की सबसे शुद्ध मात्रा में पाई जाती है। कह रहा समुद्र का होता है, वर्षा का होता है, नदी का होता है, कुएं का। तो इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त, बी राइट आंसर। क्या बी इज द राइट आंसर, वर्षा का। कहाँ का दोस्त, वर्षा का जो जल होता है वह सबसे शुद्धतम माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा शुद्ध जल होता है। कह रहा दोस्त शुद्ध जल होता है। कह रहा अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीनी होता है, दोनों। कह रहा जो शुद्ध जल, कह रहा दोस्त शुद्ध जो जल होता है वह क्या होता है। कह रहा है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीनी होता है कि दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त, सी इज द राइट आंसर, सी अर्थात शुद्ध जल होता है, उदासीनी होता है। क्या होता है, उदासीनी। क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है, कह रहा दोस्त देखिए जल क्या होगा दोस्त, जल जिसका फार्मूला होता है H2O। जल का जो पीएच, कह रहा दोस्त जो पीएच वैल्यू होता है इसे कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जल का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्त वह होता है उदासीन। क्या होता है दोस्त, उदासीन अर्थात इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 7। क्या होता है दोस्त, 7 अर्थात न तो ये अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। क्या होता है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय। इसलिए जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यह उदासीनी होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है मलेरिया। कह रहा दोस्त मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। कह रहा दोस्त मलेरिया परजीवी, कह रहा है मलेरिया, कह रहा दोस्त मलेरिया परजीवी क्या है, मलेरिया परजीवी। कह रहा मलेरिया परजीवी की नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। कह रहा क्लोरोक्विन, एस्प्रिन, मार्फिन, पेनिसिलिन। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा क्लोरोक्विन। क्या है दोस्त, क्लोरोक्विन अर्थात इज द राइट आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा किसमें कार्बन
करा निम्नलिखित में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। करा निम्नलिखित में कार्बन जिसका प्रतीक होता है सी, क्या होता है दोस्त, सी, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। करा निम्नलिखित में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है वो तो किसमें, करा पिटवा लोहा में पाई जाती है, ढलवा लोहा में पाई जाती है, इस्पात में पाई जाती है, सभी में समान। करा है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, सभी के समान। तो इसका जो राइट आंसर दोस्त वह क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। करा ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्त, ढलवा लोहा, अर्थात बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है आदर्श गैस, कह रहा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। कह रहा जो आदर्श गैस होती है उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वह किस पर निर्भर करती है। कह रहा आयतन पर निर्भर करती है कि दाब पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, सभी पर निर्भर करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त, सी, अर्थात टी, क्या होगा, टी फॉर टेम्परेचर। क्या होगा दोस्त, टी फॉर टेम्परेचर, अर्थात ताप पर निर्भर करती है, अर्थात इज द राइट आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करा कुकिंग गैस, करा कुकिंग गैस मिश्रण होता है। करा जो कुकिंग गैस होता है वह दोस्त किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम का, कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन एवं मीथेन का, कि ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा, कुकिंग गैस का जो मिश्रण होता है, जो मिक्सर किया जाता है दोस्त वह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का किया जाता है। किसका दोस्त, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का किया जाता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ब्यूटेन का फार्मूला होगा दोस्त C4H10 और प्रोपेन का फार्मूला होगा C3H8। देखिए दोस्त, हमारा कुकिंग गैस मिश्रण, करा कुकिंग गैस मिश्रण किसका किया जाता है, करा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, जिसका फार्मूला होता है ब्यूटेन C4H10 C3H8। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है कि सबसे कठोर, करा सबसे कठोर पदार्थ, करा निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। करा हीरा, प्लेटिनम, चांदी, एल्यूमिनियम। करा निम्नलिखित में से सबसे कठोर अर्थात सबसे सॉलिड पदार्थ कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा, आप इसे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह है ए। क्या होगा दोस्त, ए। ए जो होता है हीरा, हीरा जो होता है वह सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इज द राइट आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ऑक्सीजन, कह रहा है दोस्त ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होता है। कह रहा है दोस्त जो ऑक्सीजन होता है इनमें समस्थानिक, कह रहा है समस्थानिक, कह रहा है दोस्त समस्थानिक की संख्या कितनी होती है। कह रहा है 2, 3, 4, 1। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा ए। क्या होगा दोस्त, ए इज द राइट आंसर ए। इसमें जो समस्थानिक की संख्या होती है वह होती है 2। क्या होती है दोस्त, 2 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा धातु, करा धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। कह रहा है दोस्त यदि कोई धातु है, कह रहा है दोस्त कोई यदि धातु है, कह रहा ये कोई एक धातु का टुकड़ा है, कह रहा ये कोई एक धातु का टुकड़ा है, कह रहा इसमें जो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रवाह होती है वह किसके कारण होती है। तो ऑप्शन है, कह रहा इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, प्रोटॉन के कारण होती है, आयन के कारण होती है, छिद्र होती है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह क्या होगा, कह रहा है धातु के तार में, कह रहा कोई मेटल, कह रहा कोई मेटल, कह रहा कोई मेटल है, उस मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होती है, उसकी जो प्रवाह धारा होती है वह किसके कारण होती है दोस्त। कह रहा इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, प्रोटॉन के कारण होती है, आयन के कारण होती है, छिद्र होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा, क्या होगा दोस्त, ए। क्या होगा दोस्त, ए इज द राइट आंसर ए, अर्थात इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाह होती है धातुओं में, इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है जल,
करा जल सीसा का रासायनिक सूत्र है, करा जल सीसा का रासायनिक सूत्र है, करा Na2SiO3 Al2O3 NaLO2CaSiO3। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ए। क्या होगा दोस्त? ए इज द राइट आंसर। ए करा सोडियम सिलिकेट ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है करा है ड्यूटेरियम। करा दोस्त ड्यूटेरियम। करा ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। करा ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? करा एक प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन, कि दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन, कि दो प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा एक न्यूट्रॉन तथा एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। करा ड्यूटेरियम। करा जो ड्यूटेरियम होता है उसमें एक ही न्यूट्रॉन और एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त करा है यूरेनियम। करा दोस्त यूरेनियम। करा यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। करा यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। करा ऑप्शन है 237, 238, 226, 242। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त यूरेनियम का समस्थानिक वो होगा 238। क्या होगा दोस्त? 238 इज द राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर बी 238। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न करा हाइड्रोजन। करा हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। करा दोस्त हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? करा दोस्त हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्या होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? चलिए ये देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं। करा 5, 7, 2, 3। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं दोस्त वह क्या होता है? इसका हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं दोस्त 3 होता है। क्या होता है दोस्त? 3 इज द राइट आंसर डी। डी ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, तीसरा है ट्राइटियम। क्या है दोस्त? ट्राइटियम। इसलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है करा अनिश्चितता। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने दिया, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका करेक्ट है हाइजेनबर्ग। क्या है दोस्त? बी। बी ऑप्शन सही है। बी इज द राइट आंसर बी। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था अर्थात सिद्ध किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त करा स्थिर ताप। करा स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? करा है अगर कोई ताप, करा दोस्त कोई ताप, करा कोई ताप यदि स्थिर है, करा दोस्त यदि कोई ताप अगर स्थित है तो उसका जो गैस का आयतन कम कर दिया जाता है तो उसके दाब में अर्थात उसके प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर क्या होने लगता है? कम होने लगता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, कि बढ़ जाता है, कि सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? सी। क्या होगा दोस्त? सी इज द राइट आंसर अर्थात बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? बढ़ जाता है अर्थात सी इज द राइट आंसर सही है। कह रहा है कि स्थिर ताप पर, कह रहा स्थिर ताप पर गैस का, कह रहा ताप जो होता है स्थिर है, जब उसका गैस का आयतन कम कर दिया जाएगा और कम करने से उसका दाब में क्या होगा? दाब में क्या होगा? बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है परमाणु भट्ठी। कह रहा दोस्त परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? कह रहा थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। क्या होगा दोस्त? सी इज द राइट आंसर यूरेनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त, हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि भोपाल, कह रहा भोपाल गैस, कह रहा भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? साइनाइड का, मेथाइल का, मेथाइल आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। क्या होगा दोस्त? सी अर्थात मेथाइल आइसोसाइनेट का। क्या होगा दोस्त? मेथाइल आइसोसाइनेट का सी ऑप्शन सही है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, करा सिंदूर, करा दोस्त सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्त? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। करा सिंदूर का रासायनिक नाम दोस्त क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम जो है दोस्त वह है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है दोस्त? मर्क्यूरिक सल्फाइड, अर्थात बी ऑप्शन सही है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है HGS। क्या होता है? HGS। Hg का प्रतीक होए इसे कहते हैं पारा। क्या होता है जी? Hg जो होता है पारा होता है और यश क्या होता है? सल्फर। इसलिए इसे जब H और G और प्लस यस को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्त HGS। इसे कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा दोस्त रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? करा रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, धातुओं की शुद्धता का। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी, अर्थात जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करा सूर्य की किरणें, करा दोस्त सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? करा जो सनलाइट अर्थात जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो उनकी किरणें होती है वह कौन सा ऐसा भाग होता है कि जो सोलर कुकर को गर्म करने में सहायता करता है? करा इंफ्रारेड किरणें कि कॉस्मिक किरणें, पैराबैंगनी किरणें, रेड लाइट किरणें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा ए, करा इंफ्रारेड किरणें। क्या होगा दोस्त? इंफ्रारेड किरणें जो होती है वह क्या कहते हैं? सोलर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इज द राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करा ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? करा दोस्त ताप होता है, ताप के केल्विन, करा केल्विन में स्केल में जल का क्वथनांक, करा जल का क्वथनांक क्या होता है? करा है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 212 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह होगा सी। करा जो जल का ताप होता है केल्विन में वह होता है 373। क्या होता है दोस्त? 373 केल्विन, अर्थात सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? करा निम्नलिखित में से कौन से सबसे कठोरतम धातु है? करा सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। क्या है दोस्त? टंगस्टन। सोना जिसका प्रतीक होता है Au, लोहा का होता है दोस्त Fe, प्लेटिनम का होता है Pt, उसके बाद टंगस्टन का होता है दोस्त W। इसका जो राइट आंसर दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह होगा सी, अर्थात प्लेटिनम। क्या है दोस्त? सी इज द राइट आंसर, प्लेटिनम। क्या होगा दोस्त? प्लेटिनम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? करा निम्नलिखित में हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? करा निम्नलिखित में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? करा ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसे देखिए एफ से हो जाएगा, फ्लोरीन से हो जाएगा एफ, क्लोरीन से हो जाएगा Cl, ब्रोमीन से हो जाएगा Br, आइस हो जाएगा आयोडीन। इसे कहते फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसे हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। क्या दोस्त? हाइड्रोजन परिवार। क्या दोस्त? हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहे जाते हैं। करा निम्नलिखित में हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? करा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा फ्लोरीन। क्या होगा दोस्त? फ्लोरीन, अर्थात इज द राइट आंसर ए। क्या होगा दोस्त? ए, FCl BrI,
फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आइडो, अर्थात इसका एक ट्रिक और है दोस्त, इसे आप पढ़ सकते हैं, फूल खिले बाहर आई आंटी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है बॉक्साइट, कह रहा दोस्त बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? कह रहा बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी इज द राइट आंसर। क्या? हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त, करा मोनाजाइट, करा दोस्त मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? करा जर्मेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लोहा का। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी, अर्थात थोरियम का। किसका होगा दोस्त? बी इज द राइट आंसर, बी, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कौन सी अधातु, करा निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है कि जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? करा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है कि जो कमरे के तापमान पर द्रव अर्थात लिक्विड की अवस्था में पाई जाती है? किसकी? लिक्विड की अवस्था में पाई जाती है। तो वह कौन सा तत्व है? करा ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा ब्रोमीन। क्या होगा दोस्त? ब्रोमीन इज द राइट आंसर, ए। ए क्या है दोस्त? सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वह कमरे के सामान्य ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। क्या है दोस्त? एक अधातु है, अर्थात नॉन मेटल है। क्या है दोस्त? नॉन मेटल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, करा पानी का भारीपन, करा दोस्त पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होती है? करा दोस्त जो जल होता है, जल का भारीपन किसके कारण होता है? उसमें क्या मिला रहता है? करा सोडियम के कारण भारी लगता है, कैल्शियम के कारण भारी लगता है, पोटेशियम के कारण भारी लगता है, नाइट्रोजन के कारण भारी लगता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी। क्या होगा दोस्त? बी इज द राइट आंसर, बी, अर्थात कैल्शियम के कारण क्या होता है दोस्त? भारी लगता है। देखिए दोस्त, कह रहा है कि पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? ऑप्शन दिया है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी, अर्थात कैल्शियम के कारण क्या होता है? जो जल होता है वह भारी लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो टेप रिकॉर्डर होता है उससे लेपित किया जाता है? कारण नीला थोथा से, कि पैरोमैग्नेटिक चूर्ण से, कि जिंक ऑक्साइड से, कि पारा से। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी, अर्थात फेरोमैग्नेटिक चूर्ण को लगाकर लेपित किया रहता है, अर्थात बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है सोडियम धातु, कह रहा सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है? कह रहा दोस्त हमारा जो यानी सोडियम धातु है, कह रहा इसको किस में डुबा कर रखा जाता है? कह रहा जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में, केरोसिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी, अर्थात सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है यूरिया, कह रहा दोस्त यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कह रहा जो यूरिया होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, क्लोरोएथेन, कार्बामाइड या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त? सी इज द राइट आंसर, सी। इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। यूरिया का केमिकल नाम क्या होगा दोस्त? केमिकल यूरिया। कह रहा यूरिया का केमिकल नाम क्या होता है दोस्त? कार्बामाइड। क्या होता है दोस्त? कार्बामाइड, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है वह तत्व, कह रहा वह ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है?
वह क्या कहलाता है? कह निम्नलिखित में से वह ऐसा कौन सा तत्व जो कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है, वह क्या कहलाता है? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसमें से कौन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी, आयोडीन। क्या होगा दोस्त? बी, आयोडीन। आयोडीन जो होता है वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए यह ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त वह है, कह रहा है रेयान। कह रहा दोस्त रेयान नायलॉन तथा पॉलिस्टर। कह रहा रेयान नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, वह कौन सा रेखा है? प्राकृतिक रेशा है, संश्लेष रेशा है, उपयुक्त दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी, संश्लेषित रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है मरकरी। कह रहा मरकरी अर्थात Hg। क्या होता है दोस्त? Hg। कह रहा मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? कह रहा मरकरी को ऐसा कौन सा धातु है कि जो उसी पात्र में रखा जाता है? कह रहा चांदी की पात्र में रखा जाता है कि शीशा के पात्र में रखा जाता है, लोहा के पात्र में रखा जाता है, एल्यूमिनियम के पात्र में रखा जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त? सी, अर्थात क्या होगा दोस्त? सी, अर्थात लोहा में रखा जाता है। इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दोस्त अगला प्रश्न है, कारा निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का होता है? कारा निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसे कमेंट में सभी लोग कमेंट करके बताइए। कारा निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कारा निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी, अर्थात सोडियम। सोडियम क्या होता है? एक ऐसा तत्व है कि जो सबसे हल्का होता है, क्योंकि यह मेटल भी है, अर्थात एक धातु भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है सामान्य। कह रहा सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? कह रहा जो सामान्य एक प्रकार की ट्यूबलाइट होती है, उस ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? उस गैस का नाम बताइए दोस्त। कह रहा आर्गन के साथ सोडियम वेपर। कह रहा आर्गन के साथ सोडियम वेपर रहता है, कि नियान के साथ सोडियम वेपर, कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहती है, कि नियान के साथ मरकरी वेपर मिलाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त? सी, अर्थात आर्गन के साथ। कह रहा आर्गन के साथ मरकरी को मिलाकर ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है, यह एक गैस के फॉर्म में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशिया क्या है? वह कौन सा यौगिक है? कह रहा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या? यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है दोस्त? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात डी ऑप्शन सही है। कह रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है क्वार्टज किससे बनता है? कह रहा क्वार्टज किससे बनता है दोस्त? कह रहा कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी। क्या होगा दोस्त? बी, अर्थात कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनाया जाता, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि सोने, कह रहा तो सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कह रहा जो सोना होता है जिसका प्रतीक होता है Au, अर्थात सोना। कह रहा सोना को बनाने के लिए कौन सा आभूषण, कह रहा कौन सा धातु को मिश्रित किया जाता है सोने में? कह रहा जिंक को मिलाया जाता है, आयरन को मिलाया जाता है, सिल्वर को मिलाया जाता है, कॉपर को मिलाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? कह रहा सोने के आभूषण बनाने में वह कौन सा धातु को मिश्रित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह है डी। क्या होगा दोस्त? डी, अर्थात कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है पोर्टलैंड। कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था?
लियोनार्डो डी विंसी ने किया था, डेनिस गेसान ने किया था, जोसेफ आस्पर्टीन ने किया था, पोर्सी एल इंस्पेक्शन ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या होगा दोस्त? सी, अर्थात जोसेफ आस्पर्टीन ने किया था। क्या किया था? जोसेफ आस्पर्टीन, अर्थात डी ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है सबसे भारी धातु, कह रहा है सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, ओस्मियम, आयरन, सिल्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगी दोस्त? बी। बी इज द राइट आंसर, अर्थात ओस्मियम। ओस्मियम जो होती है दोस्त वह सबसे भारी धातु होती है। क्या होती है? सबसे भारी धातु होती है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त वह है, कह रहा है प्याज, कह रहा है दोस्त प्याज, कह रहा है दोस्त प्याज एवं लहसुन, कह रहा प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? कह रहा दोस्त जब प्याज और लहसुन में गंध उत्पन्न होने लगता है तो वह किसके कारण होती है? कह रहा सोडियम के कारण होती है, पोटेशियम के कारण होती है, क्लोरीन के कारण होती है, लिथियम के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। क्या होगा दोस्त? बी। बी इज द राइट आंसर, अर्थात पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में क्या होती है दोस्त? दुर्गंध होना उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है हाइड्रोकार्बन, कह रहा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कह रहा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत दोस्त क्या है? कह रहा कच्चा तेल, जीवभार, कार्बोहाइड्रेट्स, कोयला। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा ए। क्या होगा दोस्त? ए इज द राइट आंसर, कच्चा तेल। क्या होगा दोस्त? कच्चा तेल। ए इज द राइट आंसर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग, कह रहा दोस्त किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? कह रहा किस ऐसा कौन सा गैस है कि जो सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है? कह रहा ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान गैस। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह होगा ब्यूटेन। क्या होगा दोस्त? ब्यूटेन, अर्थात ए इज द राइट आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है सिरका, कह रहा सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? जो सिरका होता है उसका फार्मूला होता है दोस्त CH3COOH। क्या होता है? इसका सूत्र है किसका दोस्त? सिरके का, CH3COOH। कह रहा सिरका किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का है कि ऑक्सीजन के अम्ल का है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है कि एसिटिक अम्ल का है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी इज द राइट आंसर, अर्थात एसिटिक अम्ल, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है पनीर, कह रहा है दोस्त पनीर निम्नलिखित में पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? कह रहा पनीर किसका उदाहरण है? कह रहा जेल है कि इमल्सन है कि सोल है कि फोम है? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या होगा? पनीर जो होता है वह दोस्त एक प्रकार का जेल है। क्या है? जेल। क्या दोस्त? जेल इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है सिरका अर्थात विंगर, कह रहा सिरका का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? कह रहा ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथोनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा बी। कह रहा है सिरका का रासायनिक नाम अर्थात केमिकल नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? एथेनोइक एसिड, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है वह कह रहा पेट्रोल, कह रहा दोस्त पेट्रोल एक मिश्रण है। कह रहा पेट्रोल एक मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? एल्केन का मिश्रण है, एल्कीन का मिश्रण है, एल्काइन का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी। क्या होगा दोस्त? डी इज द राइट आंसर, डी, अर्थात हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, वो भी क्या? पेट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। कह रहा पॉलीथीन प्राप्त किससे किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल से, प्रिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकीकरण करने से, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा सी। क्या है दोस्त? सी इज द राइट आंसर, सी। एथिलीन की बहुलीकीकरण करने से पॉलीथीन प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, कह रहा है
किस संश्लेषी रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? करा वह कौन सा संश्लेषी रेशा है कि उसे कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? करा कॉटन के नाम से, रेयान की टेरिलिन की नायलॉन? इसका जो राइट आंसर दोस्त वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त वह होगा बी, अर्थात रेयान। क्या होगा दोस्त? रेयान। बी ऑप्शन सही है। करा बी है, बी को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त वह करा नायलॉन। करा दोस्त नायलॉन है? करा दोस्त नायलॉन है क्या? पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है कि पॉलीएथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा, क्या होगा? ए। क्या होगा दोस्त? ए इज द राइट आंसर। पॉलीएमाइड है, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? कह रहा दोस्त कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? कह रहा काजल है कि लकड़ी का कोयला है कि एंथ्रासाइट है कि हीरा है? सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह क्या? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है दोस्त? इसे तो आपको क्लास 6 से लेकर 9th तक हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इसका जो आंसर है दोस्त इसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह होगा डी। क्या होगा दोस्त? डी। डी जो होता है वह कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।